श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ प्रश्नोपनिषत्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। आइए हम प्रश्नोपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते आ रहे हैं। आज हम तृतीय प्रश्न भाग में प्रवेश हुए हैं। इसमें कुल 12 मंत्र है। हम सभी विदित हैं कि यह उपनिषद पिप्पलाद ऋषि ने परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा रखने वाले 6 ऋषियों को क्रमशः उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए आ रहे हैं। अभी तक 2 प्रश्नों का समाधान उत्तर उन्होंने प्रदान किया। आज तीसरे ऋषि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भाग, जो तृतीय प्रश्न भाग में हम प्रवेश हुए हैं। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत जीवन जगत और मूलतः प्राणी के अंदर रहे हुए प्राण से लेकर सभी इंद्रियों के विषय में अत्यंत गहनतम ढंग से यहाँ पर चिंतन मनन होता हुआ आ रहा है। आज भी उसी प्रकार की ही प्रश्न यहाँ आश्वलायन पूछते हैं। जो कौशल देश में रहने वाले थे, आश्वलायन ने उसी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछा और जिस प्रश्न को उत्तर क्रमशः पिप्पलायन यहाँ पर दे रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वो किस तरीके से इस संसार में ओतप्रोत होकर के रहते हैं, उनको कैसे हमें ज्ञान हम प्राप्त करें, यही शिक्षा उपनिषद हमें प्रदान करती है। किसी भी तरीके से परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार करना ही उपनिषद का मूल लक्ष्य है और उसी भाव से ही उपनिषद व्याख्या किए हुए हैं। जो भी मंत्र हैं उनका मूल प्रतिपाद्य विषय ही यही है। आइए तीसरे प्रश्न आश्वलायन पिप्पलाद जी से पूछते हैं। अथैनं कौशलः चाश्वालायनः पप्रक्षः भगवान् कुत एष प्राणो जायते कथं मायात्य अस्मिन् शरीरः आत्मनं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्य अभिधत्ते कथं आध्यात्मः इति। ये प्रश्न है उन्होंने पूछा हुआ। अब इसको छोटे छोटे भाग में किया जाए तो यहाँ 6 प्रश्न निकल रहे हैं। इसी मंत्र में उन्होंने छोटे छोटे भाग में करते हुए 6 प्रश्नों का इन्होंने पुंज एक साथ में ही पिप्पलाद ऋषि को पूछा। अथः एनहं कौशल्या आश्वालायनः चह प्रपक्षः भगवान ईश प्राणः कुत जायते। आश्वलायन ने पूछा कि यह प्राण कुत जायते है,
अर्थात किससे उत्पन्न होता है। ये प्राण के ही विषय में इन्होंने भी प्रश्न रखा, जिसकी चर्चा हमने दूसरे प्रश्न में भी बृहत्तर ढंग से किया था। और जो दूसरे प्रश्न में भार्गव जी ने प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न और ये प्रश्न थोड़ा अलग है। हालांकि उन्होंने प्राण के ही विषय में प्रश्न पूछे हुए थे, अब यहाँ पर भी ये प्राण के ही विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन अलग अलग हैं। जो उन्होंने पूछा नहीं था वही प्रश्न ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये सभी साथ साथ में ही थे, एक दूसरे की प्रश्नोत्तर वो सुन रहे थे, इसलिए उनको जिज्ञासा हुई। प्राण की ही और भी गहनतम गहराई में पहुंचने के उद्देश्य से इन्होंने वो प्रश्न पूछा कि ये किससे उत्पन्न होता है। उसका भी तो कोई कारक होगा, कारण होगा। और अस्मिन् शरीरे कथम आयाति वा आत्मनं प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, अर्थात इस शरीर में वो प्राण कैसे आता है और अपने को किस तरीके से विभाजित करके इस शरीर में रहता है। आत्मा ही सर्वोपरि है, शरीर में रहता है, और किस तरीके से बंटवारा करके वो आत्मा अपने प्राणी के शरीर में रहता है। केन उत्क्रमते है कथम बाह्यम अभिदत्ते है, केनः उत्क्रमते अर्थात किस ढंग से उत्क्रमण अर्थात शरीर के बाहर निकलता है, किस तरीके से कथम बाहर निकलता है, और किस प्रकार बाह्य जगत को भलीभांति धारण करता है, और कथम आध्यात्मम और किस प्रकार मन और इंद्रिय आदि शरीर के भीतर रहने वाले जगत को वो धारण करता है, किस तरीके से उनके साथ में व्यवहार करता है। यही मेरा प्रश्न है, कृपा करके आप समझाइए। ये उन्होंने प्रश्न पूछा। तो जो ये उन्होंने प्रश्न पूछा, पहले तो उन्होंने पिप्पलाद जी ने कहा कि आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा। यही बात दूसरे मंत्र में उन्होंने व्यक्त किया है। तस्मै स होवाचा अति प्रश्नहन पृक्षसि ब्रह्मिष्ठो अशीति तस्मातेहं ब्रवीमि, अर्थात उन्होंने कहा कि आपने अत्यंत कठिन प्रश्न पूछा। अति प्रश्नान पृक्षसि मतलब अत्यंत गूढ़तम ढंग से आपने ये प्रश्न पूछा। आप सभी ने वेदों की अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ है, वेदनिष्ठ है, आप वेद को जानने वाले हैं, इसीलिए मैं आपकी प्रश्न का अब क्रमशः उत्तर देता हूं। ऐसा कहते हुए आपकी बुद्धिमता जो है बड़ी गहनतम है, क्योंकि पात्रता मजबूत हो तब जाकर के प्रश्न भी उसी प्रकार के पूछे जा सकता है, क्योंकि अध्ययन गहनतम हो तो ही समझ में आ जाती है। उपनिषद एकदम से सरल भी है, एकदम से कठिन भी है। जो इस क्षेत्रों की जिज्ञासु बन करके अवगाहन कर रहे हैं उनके लिए सरल है, सहज है, और जो इन विषय में जीरो है उनके लिए अत्यंत कठिन भी है। ये उपनिषद की ही बात नहीं है। संसार में जो भी हम अध्ययन करते हैं, जिस विषय वस्तु की भी अध्ययन करते हैं, उनके पीछे का स्वरूप भी यही रहता है। यदि पात्रता उसके अंदर में तैयार हो गया तो समझने में देर नहीं लगती है। पात्रता तैयार नहीं हुआ है तो लंबी समय तक भी लग जाती है। तो इस प्रकार से अब क्रमशः उनकी तर्क बुद्धि को, उनको गहनतम अध्ययन को उन्होंने धन्यवाद देते हुए अब उत्तर देने लग जाते हैं तीसरे मंत्र से। आत्मनः एष प्राणो जायते यथेषां पुरुषे छाये तस्मिन् एतत् आततं मनोकृते नायात्म्यस्मिन् शरीरे।
पिप्पलाद जी कहते हैं, एषः प्राणः आत्मनः जायते यथा छायाः पुरुषे। जिस प्रकार से छाया पुरुष, छाया पुरुष किसको कहते हैं? जब हम सूर्य के किरणों के आगे जाते हैं, हमारे साथ में एक छाया पुरुष भी दिखाई देता है, हमारे पीछे पीछे चलता है। हम जिधर जिधर चलते हैं वैसे वैसे वो छाया भी चलने लग जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा भी, यह प्राण भी आत्मनः परमात्मा से जायते ही उत्पन्न होता है। हमारा प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है, और जिस प्रकार हमारे शरीर से छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है। और तथा एतस्मिन् आततम् अस्मिन् शरीरे मनोकृतेन आयाति ही, अर्थात उसी प्रकार जैसे छाया के साथ में हमारा शरीर जिस तरीके से चलता है, उसी प्रकार ये प्राण भी इस परमात्मा के ही आश्रित है, अर्थात उस परमात्मा के ही आश्रित है। और इस शरीर में मन के किए हुए संकल्प से आता है। हम जो मन में जो संकल्प हम करते हैं, अब ये मन में संकल्प का अर्थ यही है कि जब एक शरीर को छोड़ते समय मन में जो भी भाव आ जाती है, मतलब जो भी भाव अंतिम क्षण में मन में उत्पन्न होता है, वही अगले शरीर का कारण बन जाता है। जो संस्कृति चक्र में भटकने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, अंते यामति सागति जैसे कहा हुआ है, वही बात को यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। ये शरीर छोड़ते समय, मृत्यु वरण करते समय, हमारी मन, जो हमारा ये मन जिस चीज को, जिस वस्तु के प्रति वो मन मतलब सोच लेता है, और उसी प्रकार के वैसा ही शरीर उन्हें मिलता है। प्राणों का शरीर में प्रवेश मन के संकल्प से ही होता है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्षकारयो, इसलिए शास्त्र ने कहा हुआ है मन ही बंधन और मोक्ष का कारक है। यदि अंतिम क्षण में प्रभु का स्मरण किया, प्रभु का चिंतन किया, प्रभु का दिव्य धाम का स्मरण आ गया, तो व्यक्ति उसी समय मुक्त भी हो जाता है। चाहे भले ही वो शरीर से पूरे जिंदगी भर इतने कार्य, इतने अच्छे कार्य, पुण्य कार्य नहीं भी किए हुए हो, तो ऐसे शरीर का अंतिम क्षण में प्रभु का दिव्यमय स्वरूपों का चिंतन, दिव्य धामों का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ दिया, तो ऐसे व्यक्ति फिर संसार चक्र में नहीं आता है, प्रभु के दिव्य धाम में ही पहुंच जाता है। फिर वो प्राण आगे शरीर नहीं लेता है। लेकिन अंतिम क्षण में यदि जीवन और जगत की तरफ मतलब वासना युक्त होकर के मतलब शरीर छोड़ देता है, तो प्राण उसी वासना को लेकर के दूसरा शरीर धारण कर लेता है। अब ये तीसरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक से आरंभ करते हैं पिप्पला जी। यथा सम्राडेवः अधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठः स्वेवेव मेवैष प्राणः इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् सन्निधत्ते। अब यहाँ एक महाराज की उपमा देते हुए, प्राण को महाराज के रूप में उपमा देते हुए, प्राण के साथ में अन्य जो पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 प्रकार के जो प्राणों का स्वरूप अपने शरीर में रहता है, उसको
जैसे एक महाराज अपने देश के चारों जहाँ जहाँ ग्राम पद है, जिला है, उन जिलाओं को जैसे जैसे अधिकारी नियुक्त करके वहाँ के कार्यभार किसी को सौंपता है, उसी प्रकार हमारे प्राण भी इनके जो सहायक है, अपान व्यान उदान समान, इनको अपने शरीर में अलग अलग जगहों में अलग अलग कार्यों के लिए वो विभाजित करते हुए कार्य सौंप करके इस शरीर में कार्य कराता है। यही भाव इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि यहाँ उदाहरण का समाधान करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार भूमंडल का चक्रवर्ती महाराज भिन्न भिन्न ग्राम, मंडल और जनपद आदि में पृथक पृथक अधिकारियों की नियुक्त करता है और उनका कार्य वो बांट देता है, कार्य विभाजन कर देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अंग स्वरूप अपान व्यान आदि जो उदान समान आदि दूसरे प्राणों को शरीर के पृथक पृथक स्थान में पृथक पृथक कार्य के लिए नियुक्त कर देता है। अगले सूत्र में कहते हैं, अब ये इसमें प्राण अपान और समान इनके कार्य क्या है, अब इन्हीं का ही व्याख्या कर रहे हैं। आयुपस्थे अपानम चक्षु श्रोते मुखनासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एषः एतत् अद्भुत अन्नं समं नयति तस्माद् एतः सप्तार्चिषुः भवन्ति। कहने का मतलब वो प्राण पायु उपस्थे गुदा और उपस्थ में अपान हम नियुक्ते है, अपान को रखता है। कहने का मतलब गुदा और उपस्थ भाग में अपान वायु को नियुक्ति अर्थात तो नियुक्त कर लेता है, वो क्षेत्र का कार्यभार अपान वायु संभाल लेता है। और स्वयं मुखनासिकाभ्याम, अब स्वयं जो प्राण ही है, जो प्राण भी तो है उसमें, वो जो प्राण है वो मुख और नासिका द्वारा विचरता हुआ चक्षु श्रोत्रे नेत्र और स्रोत में प्रातिष्ठते अर्थात स्थित रहता है। कहने का मतलब मुख नासिका, एक तो मुख में जो प्राण जो रहता है, ये प्राण मुख में, नासिका नाक के जो दो छिद्र है उसमें, चक्षु भी दो है, दो नेत्रों में, और श्रोत्रे अर्थात जो श्रवण इंद्रिय है कान भी दो है। इस प्रकार 7 क्षेत्र में वो प्राण विराजित होता है। इसलिए ये जब अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय ये 7 द्वार में से एक द्वार से प्राण जाने का अर्थ होता है अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब अंतिम प्राण वायु जब शरीर से निकलता है तो ये 7 क्षेत्र से यदि निकल जाए तो लोक में ये उक्ति है कि उनका सद्गति हो गया है। किसी के आंख से वायु निकलता है, किसी के नाक से, किसी के कान से, किसी के मुख से, अंतिम क्षण में इस तरीके से निकलता है। और ये 7 जगह रहने का स्थान मतलब कार्य प्राण खुद ही करता है। अब आगे जाकर के कहते हैं, तू मध्य समानः, तू मध्य अर्थात शरीर के जो मध्य भाग है उसमें समान नाम का वायु विचरता है, रहता है। मध्य जो शरीर के जो मध्य भाग है, और ये क्या कार्य करता है, एतत् हुतम अन्नम समम नयति, और जो समान नाम का वायु है वो अन्न को, जो हम मुख के द्वारा हम हवन करते हैं अर्थात जो भी हम भोजन करते हैं, वो भोजन किए गए अन्न को समस्त शरीर में यथा योग्य भाग करके समभाव से वो पहुंचाने का कार्य समान वायु करता है।
इसीलिए यहाँ कहते हैं एतः सप्तः, ये 7 ज्वालाएं विषयों के प्रकाशित करने वाले ऊपर के जो द्वार, जो 7 द्वार हमने बताए थे, भवंती उत्पन्न होती है, ये भाव इसमें व्यक्त किया। और बयान वायु का गति का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अगले सूत्र में, क्योंकि हमने उदान, समान, प्राण, इन वायु का हमने वर्णन किया। अब उदान बयान वायु का वर्णन कर रहे हैं। हृदय एषः आत्मा अत्रैतः 100 नाडीनां तासां सप्तं शतम् एकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखः नाडीः सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। अब ये व्यान नाडी का तो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं ये जीवात्मा हृदय देश में रहता है। हृदय से स्थित अर्जुन, गीता में भी ऐसा कुछ हृदय देश में आत्मा रहता है, उस भाव की वहां पर भी व्यक्त किया हुआ है। अर्थात ये हृदय में जीवात्मा रहता है और ये नाड़ी उसी हृदय देश से ही कनेक्टेड होकर के रहता है। अर्थात व्यान नाम का जो नाड़ी है, मतलब आत्मा जो प्राण है, नाड़ी मतलब कहना मतलब व्यान नाम का जो प्राण है, वो प्राण इसी हृदय देश में अवस्थित है, मतलब रहता है। और ये मूल रूप से 100 नाड़ियों का समुदाय है। क्या रहता है वो? 100 नाड़ियों का समुदाय है। और तासाम एकैकस्यां शतम, और उन 100 का भी मुख्य तो 100 है, उसके भी अब 100 एक नाड़ी में 100 शाखाएं प्रत्येक नाड़ी के रहते हैं। और उस 100 नाड़ी के भी 72 हजार प्रतिशाखाएं नाड़ियां होती है। इसलिए द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी, अर्थात 72 हजार प्रतिशाखाएं नाड़ी यहाँ रहती है। और आशुः व्यानः चरति, अभी सभी में व्यान नाम का वायु मतलब विचरण करता है। अर्थात ये शरीर की जितने भी केशिकाएं हैं, जो नाड़ी हैं, जिनसे रगत जो खून है जो सर्वत्र शरीर में पहुंचाने का कार्य ये व्यान नाम का वायु, व्यान नाम का प्राण करता है। और अगले सूत्र में उदान का स्थान वर्णन कर रहे हैं। अथैक ऊर्ध्वम् उदानः पुण्येनः पुण्यं लोकं नयति पापेनः पाप उभाभ्याम एव मनुष्य लोकाम। अब ये उदान नाम का जो वायु है, ये जैसे पाप हो तो नरक में, पुण्य कर्म किए हुए तो पुण्य लोक में, और यदि दोनों तरीके के मिश्रित कार्य किए हुए हैं तो मनुष्य लोक में पहुंचाने का कार्य ये उदान नाम का प्राण करता है। यही बात इसमें वर्णन कर रहे हैं। एक जो एक नाड़ी और है, इसके द्वारा उदान ऊर्ध्व, उदान वायु ऊपर की ओर, चरति ही विचरता है। सह पुण्येनः, उसके पुण्य के कर्मों के द्वारा मनुष्य को पुण्यम लोकम, पुण्य लोक में नयति ही ले जाता है। पापेन, पाप कर्मों के कारण उसे पापम नयति, पाप योनियों में ले जाता है। उभाभ्याम एवः, पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का जीव को मनुष्य लोकम, मनुष्य शरीर में नयति ले जाता है। कहने का मतलब जैसे कर्म किए हुए हैं उस कर्म के आधार पर वो प्राण, जो उदान नाम का जो वायु है, प्राण वायु जो है, वो उस तरीका का कार्य इसको सौंपा गया है। और ये उदान नाम का वायु इस प्रकार से कार्य करता है। और अगले सूत्र में कहते हैं आदित्यो हवैहि बाह्यः प्राणः उदत्ते स एनं चाक्षुषं प्राणः अनुगृह्णान पृथिव्यां या देवतः सैषः पुरुषास्या अपान आवष्टभ्यन्तरः यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः।
अब यह आगे जो उत्तर दे रहे हैं, इनका छठे प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हैं, जीवात्मा के प्राण और इंद्रियों सहित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की बात का यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि कहते हैं कि जो ये समझना चाहिए कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है, वह मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर के इस शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंगों में पुष्ट करता है और नेत्र इंद्रियों रूप आध्यात्मिक शरीर पर अनुग्रह करता है, उसे देखने की शक्ति अर्थात प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी में जो देवता अपान वायु की शक्ति है, इस मनुष्य के भीतर रहने वाले अपान वायु को आश्रय देती है, टिकाए रखती है। यह अपान वायु की शक्ति गुदा और उपस्थ इंद्रियों की सहायक है। इनके बाहरी स्थूल आकार को यह धारण करती है। पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच का जो आकाश है, वही समान वायु का बाह्य स्वरूप है। वह इस शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को अवकाश देकर के इसकी रक्षा करता है। शरीर के भीतर रहने वाले समान वायु को विचरने के लिए शरीर में अवकाश देता है। इसी की सहायता से श्रोत्र इंद्रिय शब्द सुन सकते हैं। हम लोग जो सुनते हैं, इसी के ही माध्यम से हम सुन सकते हैं। आकाश में विचरने वाला प्रत्यक्ष वायु ही ज्ञान का बाह्य स्वरूप है और यह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंग को चेष्टाशील कराता है और साथ साथ में शांति प्रदान भी कराता है और भीतर की ज्ञान वायु को नाड़ियों में संचारित करने और त्वचा इंद्रियों को स्पर्श का ज्ञान कराने भी सहायक प्रदान करता है। अगले सूत्र में कहा गया है, तेजो हवः उदानः तस्माद् उपशान्तः तेजः पुनर्भव इंद्रियैर् मनसि संपद्यमानैः। अर्थात कहते हैं कि वह तेजः बहिः उदानः तस्मात् उपः शांत तेजः, कहने का मतलब वही प्रसिद्ध तेज जो गर्मी है, तेज कहते हैं गर्मी को ही, यही उदान है। इसीलिए जिसके शरीर का तेज शांत हो जाता है, वह जीवात्मा मन में विलीन हो जाता है और इंद्रियों के साथ में मन में विलीन हो जाता है और फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। अर्थात सूर्य और अग्नि जो बाहरी तेज उष्णत्व है, वही उदान का बाह्य स्वरूप है और यह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता है। शरीर के भीतर की उष्मा को भी, गर्मी को भी वो स्थिर रखता है और जिसके शरीर से उदान वायु निकल जाता है, उसका शरीर गर्म नहीं रहता है, वो ठंडा पड़ जाता है। शरीर में जब उदान वायु निकल जाता है तो फिर शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और शरीर की गर्मी उस समय शांत हो जाती है और उसमें रहने वाले जीवात्मा मन में विलीन हो जाता है। अर्थात जो जीवात्मा है वो मन में जाकर के विलय को प्राप्त हो जाता है और इंद्रियों को साथ लेकर के उदान वायु के साथ साथ दूसरे शरीर में वो चला जाता है। और अगले सूत्र में कहते हैं, जो एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में या लोक में प्रवेश करने की जो बात उन्होंने पूछा था, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। यच्चित्तः स्तेनैः सह प्राणमायाहति प्राणतेजसः युक्तः सह आत्मनः यथा संकल्पितं लोकं नयति। जैसे हमने पहले बताया था कि अंते या मति सा गति, उसी की ही बात यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। यह जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, अर्थात जो संकल्प लेते हुए अंतिम में शरीर छोड़ देता है, उदान वायु उस समय जो निकलता है, उस संकल्प के साथ मुख्य प्राण में ही स्थित हो जाता है और मुख्य प्राण तेज उदान से युक्त होकर के मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्प अनुसार भिन्न भिन्न लोक या योनि में वो ले जाता है। जो अन्यानि सम्यांति नवानि देहि, जैसे गीता में कहा हुआ है, यह आत्मा एक को छोड़ करके दूसरे आत्मा में कैसे प्रविष्ट हो जाता है, यही उदान वायु ही के सहारे सभी इंद्रियां की जो स्वरूप है वो मन में आकर के विलय हो जाती है और मन उदान वायु के सहारे से अन्य स्वरूप में वो
ले जाने में सहायक प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं ना, मरते समय इस आत्मा का जैसा संकल्प होता है, उसका मन अंतिम क्षण में जिस भाव का चिंतन करता है, उस संकल्प के सहित मन इंद्रियों के साथ लिए हुए मुख्य प्राणों में स्थित हो जाता है, और मुख्य प्राण उदान वायु से निकल करके मन और इंद्रियों के सहित जीवात्मा को उस अंतिम संकल्प के अनुसार यथा योग्य भिन्न भिन्न लोक और योनियों में ले जाता है। मनुष्य को यही है कि अपने मन में निरंतर भगवान का ही चिंतन रखे, दूसरे का संकल्प आने नहीं दे। इसलिए कहते हैं ना, बार बार भगवान के नाम सुमिरन करो करो, भगवान का नाम जपो जपो। ये इसलिए तो कहा गया है क्योंकि जीवन अल्प है, अनित्य है, न जाने कब अचानक इस शरीर का अंत हो जाए, पता नहीं किसी को भी। यदि उस समय भगवान का चिंतन न हो करके कोई दूसरा संकल्प आ गया, कोई दूसरे की चिंतन हो गया, तो फिर पुनः 84 लाख योनि जो वर्णन किए गए हैं उन योनियों में आ करके आना पड़ता है। इसलिए बार बार भगवान का नाम जपें, सुमिरन करें, चिंतन करें, सोते जागते उठते बैठते सर्वत्र भगवान को स्वरूप को देखें, अनुभव करें। इसीलिए संत लोग, विद्वान लोग, हमारे विभिन्न शास्त्र इसीलिए तो प्रेरणा हमें प्रदान और शिक्षा प्रदान करती है। इसी का बात है। आगे कहते हैं, अप्राण विषयक ज्ञान का सांसारिक और पारलौकिक फल अब 11वें और 12वें सूत्र में वर्णन कर रहे हैं। यह एवं विद्वान प्राणम वेदन आस्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेश श्लोक। कहते हैं, जो कोई भी विद्वान इस प्रकार प्राण के रहस्य को जो जानता है, उसकी संतान परंपरा कदापि भी नष्ट नहीं होती है, वह अमर हो जाता है। और इस विषय का यह अगला श्लोक में इस तरीके से वर्णन है, उत्पत्ति आयात स्थानम विभुत्वम चैव पंचदः आध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुते। कहने का मतलब, ऊपर जो 11वें श्लोक में जो वर्णन किया गया था, जो मनुष्य प्राण की उत्पत्ति को, अर्थात यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है, इस रहस्य को जो जानता है, शरीर में उसके प्रवेश करने की प्रक्रिया और उसकी व्यापकता को जो ज्ञान जिनके अंदर में हो जाता है, जो प्राणों को स्थिति का स्वरूप को जो जानता है, अर्थात ये बाहर भीतर किस तरीके से व्यापक रूप से प्राण हमारे शरीर में विद्यमान है, इस बात को जो जानता है, कहाँ कहाँ वो रहता है, और इस रहस्य को जिसने जान लिया, उसके बाहरी और भीतर अर्थात आध्यात्मिक और आदि भौतिक ये पांचों भेदों के रहस्य को भलीभांति जिसने समझ लेता है, वो अमृत स्वरूप परमानंद पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, और उस आनंदमय के संयोग सुख का निरंतर अनुभव करता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ये भाव ये अंतिम सूत्र में वर्णन किया हुआ है। कहने का मतलब, ये 5 जो प्राण हैं, ये 5 प्राण ही हमारे शरीर को संचालन कर रहे हैं, और ये प्राण का अपने अपने जो जिस नाम से हैं उस नाम से वहाँ वो कार्य करते हैं। और इसको जो इसने भली भांति जान लिया, समझ लिया, उनके लिए फिर आनंद ही आनंद है, और जो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भी वही आनंद स्वरूप ही वर्णन किया हुआ है। उस आनंद को प्राप्त करके व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। ये भाव व्यक्त करते हुए ये तीसरे प्रश्न का समाधान पिपलाद मुनि ने यहाँ पर किया, और इस तीसरे प्रश्न का भाग भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आशा है आप सभी इस प्रश्नोपनिषद के विभिन्न कोणों से किए गए प्रश्न उत्तर की प्रसंगों को श्रवण चिंतन मनन करते हुए जीवन को सहज सरल बनाते हुए अपने जीवन में कामयाबी होंगे। यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना वंदना करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम लेता हूँ। बाकी की अब 3 प्रश्न रह गए हैं, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ प्रश्न। इनकी चिंतन आगे के प्रसंग में करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।